नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर के टॉर्चर की। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक आसमान से आग बरस रही है। तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। भीषण गर्मी से अब तक देश भर में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पारे का प्रचंड प्रहार, भीषण गर्मी से हाहाकार। उत्तर भारत में गर्मी का कहर, तपते शहर। इस साल गर्मी ने तोड़े पिछले सभी रिकॉर्ड। टेम्परेचर का टॉर्चर ऐसा कि आसमान से आग बरस रही है। दिन में सूरज का प्रचंड प्रकोप तो रात होते ही शरीर को झुलसा देने वाली गर्म हवाएं। कुल मिलाकर प्रकृति के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। दिल्ली से राजस्थान और यूपी से बिहार तक लोग बेहाल हैं। घर के अंदर गर्मी का उबाल है तो सड़क पर पांव रखते ही लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि उत्तर भारत की कई जगहों का तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंच रहा है। मुश्किल ये है कि इन शहरों में औसत न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 30 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि इससे पहले पारा 50 डिग्री को भी पार कर गया था, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी। हालांकि अभी इस जानलेवा गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए मंगलवार तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक अगले 5 दिन तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका जताई जा रही है। जी, हमारी उम्मीद है कि जब भी हमारे ईस्टर्ली स्ट्रेंथन करेंगे, जिसके चलते हमारी उम्मीद है कि जैसे मैंने बताया 4 से 5 दिन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल के कुछ हिस्से, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार के साथ साथ ईस्टर्ली विंड्स थोड़ा पेनिट्रेट करेगा इंटीरियर में, जिसके चलते हमारा जो नमी आएगी और हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम हो जाएगी इन सभी राज्यों में। बच्चे हों या बूढ़े, इस भीषण गर्मी से हर कोई तंग आ चुका है। इस हीट वेव का सबसे ज्यादा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। देश में गर्मी और हीट स्ट्रोक से इस साल अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 189 लोगों की जान गई है। बिहार में हीट वेव से 71 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 16, छत्तीसगढ़ में 6, उड़ीसा में 5 और दिल्ली में 2 लोगों की जान चली गई। उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान अब भी 47 डिग्री के आसपास है। ऐसे में लोगों को न दिन में चैन है और न रातों को नींद आ रही है। कानपुर में दोपहर में पारा 45-46 डिग्री तक जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं रात का पारा भी नीचे नहीं उतरता, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रात का तापमान 32 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से रात में भी लोगों को गर्मी परेशान कर रही है। लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही। बिजली विभाग को उपकरणों को ठंडा रखने में और सप्लाई आबाद रखने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस साल इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है? तो इसके पीछे वजह है हीट वेव, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा चल रही है। लगी तो कहीं एसी फटने के बाद आग लगने की कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर आग लगने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। सबसे पहले आपको गर्मी में गाड़ियों में आग लगने की वजह समझाते हैं। गर्मी में गाड़ियों में क्यों लगती है आग? इसकी पहली वजह है बैटरी पर लोड बढ़ना, दूसरी वजह है वायरिंग में कट लगना, तीसरी वजह पेट्रोल डीजल टैंक में लीकेज होने से भी आग लग जाती है। इसलिए गर्मी के मौसम में गाड़ी चलाने से पहले उसे अच्छी तरह से परख लें, तभी गाड़ी स्टार्ट करें। ऐसा करने से आप किसी बड़े हादसे को रोक सकते हैं। वहीं अगर घर में आग लगने की घटनाओं की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह इलेक्ट्रिक उपकरण है। अग्निशमन विभाग की माने तो गर्मी में आग लगने की 70% घटनाएं इलेक्ट्रिक उपकरणों की वजह से हो रही हैं। इसके अलावा बिजली के सामान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भी आग लग जाती है। भीषण गर्मी में लोड बढ़ने से एसी में ब्लास्ट होने से भी आग लग जाती है। इन तमाम कारणों के अलावा आग लगने की एक सबसे बड़ी वजह लापरवाही भी होती है। इसे आप एसी में ब्लास्ट होने की घटना से समझ सकते हैं कि आखिर एसी क्यों फट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अक्सर एसी की सर्विसिंग नहीं कराई जाती है।
या फिर 45 डिग्री के तापमान में एसी को 18 डिग्री पर चलाया जाए। इसी तापमान में 4 से 5 घंटे नहीं बल्कि बढ़ती गर्मी के बीच लोग 15 से 20 घंटे लगातार एसी चालू रखते हैं। ऐसे में अगर एसी को रेस्ट नहीं दिया जाए तो आग को दावत दिया जा सकता है, क्योंकि वो गर्म होने के बाद फट जाएंगे। मतलब साफ है, गर्मी के मौसम में अगर आपको आग से बचना है तो आपको अलर्ट रहना होगा, हर पल सतर्क रहना होगा। बिजली के तारों और गैस पाइपलाइन का सही तरीके से ख्याल रखना होगा, समय समय पर उसकी पड़ताल करनी होगी। जून की गर्मी का सितम फिल्मी पर्दे पर भी खूब दिखा। भीषण गर्मी पर लिखे गए गाने काफी मशहूर भी हुए, क्योंकि उन गानों ने तपती गर्मी से परेशान आम आदमी को जोड़